अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मजे में हैं? भाई आज की वीडियो में लेकर आया हूं स्पेशल सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पे। और ये वाला जो क्वेश्चन है मुझसे इतनी मरतबा पूछा जाता है कि मैंने सोचा कि यार इसके बारे में एक वीडियो ही बना ली जाए, ताकि सबके लिए एक बजाय सबको मैं आंसर दूं बारी बारी, तो मैं एक वीडियो ही बना लेता हूं। और जो आने वाले बंदे हैं, न्यू कमर्स होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता था कि अली भाई वीजा इशू होने के बाद सऊदी गवर्नमेंट से, मूफा से वीजा इशू होने के बाद कितना टाइम होता है हमारे पास कि हम लोग वीजा को स्टैंप करवा लें, और वीजा स्टैंप होने के बाद हमारे पास कितना टाइम होता है कि हम लोग अपनी फैमिली को सऊदीया बुला लें। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक क्वेश्चन एक बंदा पूछा था मुझसे कि हम लोगों ने जब प्रिंट निकाल लेना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है वीजा अप्लाई करने के लिए, तो कितने अरसे के अंदर अंदर हमें उसको गुरफत जरिया करवाना लाजमी होता है वीजा। ये सबसे पहला प्रोसेस था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। तो आप जब फॉर्म फिलअप कर देते हैं सारा, तो 1 महीना आपके पास होता है। 1 महीने के अंदर अंदर आपने उसको गुरफत जरिया करवाना लाजमी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से वीजा जब इशू होता है, तो वीजा इशू होने के बाद आपके पास कितना टाइम होता है कि आपने एतमाद सेंटर में जाके या अपनी किसी भी कंट्री में जाके उसको वीजा स्टैंपिंग के लिए देना है। आपके पास कितना टाइम है? तो उसका आंसर ये है कि ये वेरी करता है 2 वीजे पे। एक सिंगल एंट्री है और एक मल्टीपल एंट्री है। सिंगल एंट्री में आपने 3 महीने के अंदर अंदर कम से कम वीजा स्टैंप करवाना है। उसकी वैलिडिटी जो होती है 90 डेज तक होती है। ठीक है, जो अभी आज की न्यूज के मुताबिक मैं बता रहा हूं आपको। आज डेट है भाई 23 मार्च 2021। ठीक है, आज की डेट के मुताबिक बता रहा हूं कि जो सिंगल एंट्री अगर आप वीजा निकलवाते हैं, फैमिली विजिट वीजा, वो जब इशू हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, तो इशू होने के बाद आपके पास 90 डेज होते हैं, आपने उसको विजिट वीजे को स्टैंप करवाना है एतमाद सेंटर से। ठीक है, और जो मल्टीपल वीजा होता है उसका भी 90 to 60 डेज, कुछ बोल रहे हैं 60 डेज, कुछ बोल रहे हैं 90 डेज। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा भी है, कंफर्म भी किया है। आप ये समझ लें कि 60% लोगों ने मुझे बोला है कि 90 डेज के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर आपने स्टैम्प करवाना है, और 40% लोगों ने मुझे बोला है कि आपके पास 180 डेज होते हैं, 6 मंथ्स। तो बेहतर होता है आप सेफ साइड रखें, आपने 3 महीने के अंदर अंदर उसको स्टैम्प करवा लेना है। और 3 महीने के अंदर स्टैंप करवाने के बाद जब आपका वीजा स्टैंप हो जाता है, 3 महीने के बाद, फॉर एग्जांपल आपका वीजा इशू हुआ है और आपने 3 महीने के अंदर अंदर आपने वीजा स्टैंप के लिए दरख्त दे दी है, और वीजा स्टैंप होने के बाद जो आपका टाइम पीरियड होता है कि कितने अरसे में आपने फैमिली को सऊदीया लेकर आना है। ठीक है, उसमें भी ये 2 कैटेगरी है। जो सिंगल एंट्री है, सिंगल एंट्री में ये आपको नजर आ रही है इसकी तस्वीर पे, इसके ऊपर लिखा हुआ है वीजा वैलिडिटी 90 डेज। इसके मतलब 90 डेज के अंदर अंदर आपने अपनी फैमिली को सऊदीया लेकर आना है। और जो फैमिली विजिट वीजा मल्टीपल वीजा है, उसमें आपकी वैलिडिटी 1 ईयर ही है। 1 ईयर के दौरान आप कभी भी अपनी फैमिली को सऊदीया में लेके आ सकते हैं। इसका प्रूफ क्या है? ये भाई हैं, इनसे मेरी गपशप लगी थी। विजिट वीजा, मल्टीपल विजिट वीजा इन्होंने अपनी फैमिली का अप्लाई किया था, और ये यहाँ पे सऊदीया में होते हैं। इन्होंने मेरी वीडियो देख के वीजा इन्होंने प्रोसेस किया था, अल्हम्दुलिल्लाह इनको वीजा मिल गया था। तो इन्होंने वीजा जो है लगवा लिया था जनवरी में, और इनका वीजा स्टैंप किए हुए 2 से 2.5 महीने हो गए थे। तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था कि भाई आपने जैसे बताया था, मैं बहुत से लोग बता रहे थे कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको वीजा स्टैंप होने के बाद सऊदीया हर हाल में आना है, तो क्या ये करेक्ट है? तो मैंने उनको यही बोला था कि अभी जो मल्टीपल विजिट वीजा है, इसके ऊपर जैसा कि अभी तस्वीर नजर आ रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है वीजा वैलिड अंटिल पूरा साल 365 डेज। फॉर एग्जांपल आपका वीजा स्टैंप हुआ है 1 जनवरी 2021, तो ये एक्सपायर होगा 1 जनवरी 2022। 365 डेज के बाद ये एक्सपायर होगा मल्टीपल विजिट वीजा। तो इसका मतलब है कि ये पूरे साल में आप अपनी फैमिली को कभी भी बुला सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपने 3 महीने के अंदर अंदर बुलाना है और 6 महीने के अंदर अंदर बुलाना है, क्योंकि ये जो भाई हैं इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, तो मैंने उनको यही बोला था पहले
कि वीजा वैलिडिटी जो है, एक्सपायरी जो है आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी हुई है, आप इस दौरान कभी भी बुला सकते हैं। लेकिन फिर भी इनको तसल्ली नहीं हुई। फिर मैंने इनको बोला कि आप अपनी तसल्ली के लिए आप एतमाद सेंटर में चले जाएं, एतमाद सेंटर में जाके वहां से कंफर्म कर लें। और यही हुआ कि जब वो उन्होंने अपनी फैमिली को इस्लामाबाद एतमाद सेंटर में भेजा, तकरीबन 2.5 महीने के बाद, वीजा स्टैंप हुए हुए 2.5 महीने गुजर गए हैं, तो 2.5 महीने के बाद ये भाई ने अपनी फैमिली को भेजा एतमाद सेंटर इस्लामाबाद में। और वहां जाके उन्होंने वही रिक्वेस्ट की कि भाई 2.5 महीने हो गए हैं, वीजा स्टैंप हुए हुए, हम लोग अभी जा नहीं सके क्योंकि फ्लाइट्स बंद है। तो एतमाद सेंटर वालों ने क्या कहा, एतमाद सेंटर ने कहा भाई आपका वीजा जो है मल्टीपल विजिट वीजा है और 1 साल तक वैलिडिटी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अली भाई क्या हाल है, ठीक है आप? यार आपसे बात हुई थी उस दिन के घर वालों को भेजूंगा मैं एतमाद में कि वीज़े की भी जो इशू है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दें या क्या प्रोसीजर होगा। तो वो आज गए हैं उधर, आज जो है ना वो 22 मार्च है। तो उन्होंने बोला ये आपका 5 जनवरी 2021 में वीज़ा स्टैंप हुआ था, तो ये 5 जनवरी 2022 तक वैलिड है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप 5 जनवरी 2022 से पहले कभी भी सफ़र कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे लिखा हुआ है वो 90 दिन का उधर जाके है। वो पहले होता था जो 3 महीने का 6 महीने का विजिट होता था ना, उसके लिए 3 महीने के लिए फ्लाई करना होता था। ये मल्टीपल वीज़ा है, ऊपर उन्होंने स्टैंप लिखा हुआ है मल्टीपल है, और जो है ना वैलिडिटी इसकी 1 साल की है। तो अब जब भी फ्लाइटें ओपन हो तो आप सफ़र कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप 1 साल में कभी भी जा सकते हैं, आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, ना वीजा एक्सटेंशन कराने की जरूरत है। जो ऊपर लिखा हुआ है ना ड्यूरेशन ऑफ स्टे 90 डेज, ये स्टार्ट होता है सऊदीया में एंटर होने के बाद। सऊदीया में एंटर होने के बाद 90 डेज के बाद आपको रिन्यू करवाना होता है हर दफा। तो ये ड्यूरेशन ऑफ स्टे है, ये सऊदीया में एंटर होने के बाद होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मल्टीपल विजिट वीजे की वैलिडिटी जो है वो 1 साल है। अभी करंटली जो पॉलिसीज चल रही हैं सऊदीया की, ठीक है, अभी जो वीजा स्टैंपिंग हो रही है, पहले जो वीजा स्टैंपिंग होती थी उसके ऊपर लिखा होता था कि वैलिड फॉर 90 डेज, तो आपने 90 डेज के अंदर वापस आना होता था सऊदीया स्टैंप करवाने के बाद। लेकिन अभी जो मल्टीपल वीजा आ रहा है, सिंगल में अभी तक 90 डेज ही लिखा आ रहा है कि आपने 90 डेज के अंदर आना है। लेकिन मल्टीपल वीजा में अभी वीजा ड्यूरेशन जो है 365 डेज लिखा होता है। ठीक है, और ड्यूरेशन ऑफ स्टे 90 डेज जो लिखा हुआ है वो सऊदीया में एंटर होने के बाद स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फैमिली 1 जनवरी 2021 को सऊदीया एंटर हुई है, तो ड्यूरेशन ऑफ स्टे 90 डेज है। इसका मतलब है कि जनवरी का पूरा महीना, फरवरी का पूरा महीना और मार्च का पूरा महीना, 3 महीने तक वैलिड रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ स्टे यहाँ पे वैलिड रहेगा। आप 3 महीने के बाद फिर एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जो मल्टीपल विजिट वीजा है वो 2 मरतबा एक्सटेंड हो सकता है हर 3 महीने के बाद। जनवरी को आए, मार्च में एक्सपायर हुआ, मार्च में एक्सटेंड किया, जून तक एक्सटेंड हो गया, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर तक एक्सटेंड हो गया। 270 डेज तक आपका मल्टीपल वीजा एक्सटेंड हो सकता है, 2 मरतबा एक्सटेंड हो सकता है आपकी फैमिली यहाँ पे आने के बाद। उसके बाद आपको एग्जिट ट्रेंडी करवानी पड़ती है। लेकिन सम टाइम ये होता है कि आप अगर जवाजात में जाकर रिक्वेस्ट करें कि भाई मेरी फैमिली 270 डेज के बाद नहीं जाना चाह रही है तो आप काइंडली एक्सटेंड कर दें, तो वो जब आपका वीजा एक्सपायर होने वाला होगा ना, तो उससे 1 दिन या 2 दिन पहले जाएं, तो आपका जवाजात जाके वो दोबारा भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इससे बहुत सारे केसेस मेरे पास आए हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, उन्होंने अपनी फैमिली को पूरा 1 साल यहाँ पे रखा है। जो फैमिली विजिट वीजे पे आई थी मल्टीपल, पूरा 1 साल रखा है, और 1 साल के बाद भी जाकर उन्होंने जवाजात में रिक्वेस्ट डालकर अपनी फैमिली को मजीद 3 महीने के लिए रख लिया। और यानी कि वीजा 1 साल का था, लेकिन 1 साल उन्होंने पूरा यहाँ पे रखा रिक्वेस्ट करवा के। ठीक है, 2 मरतबा आपका वीजा एक्सटेंशन अपशर से हो जाता है। यानी कि जनवरी में आए, मार्च में आपने एक्सटेंड किया अपशर से, और जून में आपने किया अपशर से एक्सटेंड कर लिया, जुलाई अगस्त सितंबर तक आपका एक्सटेंड हो गया अपशर से। लेकिन अब सितंबर के बाद आपको एग्जिट ट्रेंडी करवानी लाजमी है। तो आप जब नेक्स्ट टाइम जब आप ट्राई करेंगे ना दोबारा अपशर से, तो आप अपशर से एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपने वही फीसें जमा करवानी है, इंश्योरेंस की और मेडिकल इंश्योरेंस की, वीजा एक्सटेंशन की, सारी चीजें आपने पेमेंट शिमेंट करके डॉक्यूमेंट सारे बना के, पासपोर्ट की कॉपी, इंश्योरेंस की पेमेंट की कॉपी और
इसके अलावा आपने जो वीजा एक्सटेंशन फीस जमा करा दी उसकी कॉपी, ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके आपने जवाजात जाना होता है। जवाजात में जाके उनको रिक्वेस्ट करें कि भाई हमारी फैमिली यहाँ पे विजिट पे आई हुई है, 9 मंथ्स हो गए हैं यहाँ पे रह रही है, हम लोग अभी नहीं भेजना चाह रहे हैं, तो आप काइंडली एक्सटेंड कर दें। तो यहाँ पे जाके वो एक्सटेंड कर देते हैं। इवन के 1 साल के बाद भी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अपनी मदर को बुलाया हुआ है, तो उन्होंने 1 साल के बाद भी जवाजात में जाकर एक्सटेंड करवा लिया था। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। तो अभी ये है कि विजिट वीजा की बात बारह बता देता हूँ कि जो मल्टीपल विजिट वीजा है उसकी वैलिडिटी 1 साल तक होती है। 1 साल के अंदर अंदर आप जब मर्जी आके वीजा बढ़ा सकते हैं, सॉरी जब मर्जी आप सऊदीया एंटर हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वैलिडिटी 2000 अगर 21 में स्टैम्प हुआ है तो 2022 तक वैलिडिटी है। तो 2021 और 22 के दरमियान कभी भी आप अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, और सिंगल एंट्री में आपके पास 90 डेज होते हैं एज यूजुअल। आपने 90 डेज के अंदर अंदर आपने आना होता है। ठीक है, समझ गए हैं? आपको उम्मीद है क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो बस मैंने इसलिए बोला कि यार एक छोटी सी वीडियो बना लेता हूँ ताकि सबको इस चीज का फायदा हो जाएगा। दोबारा से दोहरा देता हूँ कि सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री वीजा इशू होने के बाद आपके पास 90 to 180 डेज, 3 महीने से 6 महीने होते हैं वीजा स्टैंप करवाने के लिए। और वीजा स्टैंप होने के बाद आपके पास सिंगल एंट्री में 90 डेज होते हैं कि आप 90 डेज के अंदर अपनी फैमिली को बुलाना है। और मल्टीपल में आपके पास 1 साल होता है। वीजा वैलिडिटी 1 ईयर होती है। तो 1 ईयर में आपने हर हाल में कभी भी आप 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने के बाद बुला सकते हैं अपनी फैमिली को, कभी वो ट्रैवल करा सकते हैं, क्योंकि वीजा की वैलिडिटी 1 ईयर है। तो यार उम्मीद है आप लोगों को वीडियो का फायदा हुआ होगा। अच्छी लगी तो काइंडली लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि सबके लिए ये फायदेमंद हो जाए। तो वीडियो खत्म करते हैं यहाँ पे। और अगर आपको किसी किस्म का क्वेश्चन और पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मजीद डिटेल में बात करनी है तो मेरा इंस्टाग्राम है, वहां पे जाएं, अली उस्मान गनी टाइप करें और मेरा इंशाल्लाह लॉगिन आ जाएगा और मुझसे आप गपशप लगाएं तो मैं इंशाल्लाह हाजिर आप सबके लिए। तो वीडियो खत्म करते हैं यहीं पे। दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।